क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सिर्फ ऊर्जा है और यही ऊर्जा हर चीज को आकर्षित करती है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके विश्वास भी इसी ऊर्जा के आधार पर कार्य करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत यही कहता है कि हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिस चीज पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, वही चीजें हम अपनी जिंदगी में आकर्षित करने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें हमारे विचारों की तरंगें उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है और वही ऊर्जा फिर हमारी जिंदगी की परिस्थितियां तय करती है। जब आप सुबह उठते ही यह सोचते हैं कि आज का दिन बहुत खराब होने वाला है, तो आपके पूरे दिन की ऊर्जा उसी अनुरूप बन जाती है और आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसी तरह जब आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को आपके पक्ष में मोड़ देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला नियम यह है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से महसूस करें और ऐसा महसूस करें जैसे वह चीज आपके पास पहले से मौजूद है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नई कार चाहते हैं तो सिर्फ ये ना कहे कि मुझे एक कार चाहिए, बल्कि उस कार का रंग, मॉडल, इंटीरियर, उस पर बैठने की फीलिंग और उसे ड्राइव करते समय जो खुशी महसूस होगी, उसे पहले से अपने भीतर महसूस करें, क्योंकि ब्रह्मांड भावनाओं की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं समझता कि आप क्या नहीं चाहते, बल्कि ये उस ऊर्जा को पकड़ता है जो आप अपने विचारों और भावनाओं से ब्रह्मांड में भेजते हैं। इसलिए यदि आप बार बार सोचते हैं कि मुझे गरीबी से बचना है, तो ब्रह्मांड गरीबी से जुड़े भावनाओं को ही आकर्षित करेगा, क्योंकि आप उसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपनी सोच को पूरी तरह सकारात्मक, स्पष्ट और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा चरण है विश्वास। यकीन कीजिए कि जो चीज आप चाहते हैं वो पहले से ही आपके लिए तैयार है। ब्रह्मांड आपके साथ मिलकर उस चीज को साकार कर रहा है। यह विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो डगमगाए नहीं। चाहे अभी आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन भीतर से आपको यह पूरा भरोसा होना चाहिए कि वह चीज आपके पास आने ही वाली है। यह विश्वास एक चुंबक की तरह कार्य करता है और आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए ब्रह्मांड को संकेत देता है। तीसरा और सबसे अहम भाग है आभार। ग्रैटिट्यूड की शक्ति को आप कभी कम मत आंकिए। जब आप उन चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं जो आपके पास हैं और जो आप पाना चाहते हैं, तो आप ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं और वह ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास लौटती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने के लिए रोज सुबह और रात को उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपने पाई हैं और जो आप पाने वाले हैं। ऐसा करते हुए ऐसा महसूस करें जैसे वह चीज पहले से ही आपके पास है। यह अभ्यास आपको उस ऊर्जा से जोड़ता है जो इच्छाओं को वास्तविकता में बदलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह नहीं देखता कि आप योग्य हैं या नहीं, यह सिर्फ उस ऊर्जा का जवाब देता है जो आप लगातार ब्रह्मांड में भेजते हैं। इसलिए यदि आप बार बार खुद को असफल, कमजोर या अयोग्य महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको वैसी ही परिस्थितियां भेजेगा। लेकिन यदि आप खुद को विजेता, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड उसी के अनुरूप घटनाएं और अवसर आपके जीवन में लाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह सिखाता है कि आपके जीवन की हर स्थिति आपके ही विचारों और भावनाओं की प्रतिछाया है। इसलिए यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें, अपनी भाषा को बदलें, अपनी कल्पना को बदलें। खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें जैसा आप बनना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन इस प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। हर दिन कम से कम 10 मिनट आंखें बंद करके अपनी इच्छित स्थिति की कल्पना करें। जैसे आप वह नौकरी कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, आप उस घर में रह रहे हैं जो आपके सपनों का है, आप उन रिश्तों में हैं जहां आपको सम्मान और प्रेम मिलता है। जब आप नियमित रूप से इस कल्पना को करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता मानने लगता है और फिर वह आपको उसी दिशा में कार्य करने के संकेत देने लगता है। यूनिवर्स आपको ऐसे अवसर, लोग और घटनाएं भेजता है जो आपकी कल्पना को हकीकत में बदलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चमत्कारी नियम है, लेकिन यह तभी काम करता है जब आप पूरी ईमानदारी, दृढ़ विश्वास और सही ऊर्जा के साथ इस पर अमल करते हैं। आप अपने वर्तमान को देखकर यह तय मत कीजिए कि आप क्या पा सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को देखकर यह तय कीजिए कि आप क्या बन सकते हैं।
जब आप अपने भीतर यह बदलाव लाते हैं कि आप ब्रह्मांड के साथ मिलकर अपने जीवन को गढ़ सकते हैं, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए हर दरवाजा खोल देता है। याद रखिए, यह दुनिया बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बदलती है। जब आप अपनी सोच, भावनाओं और विश्वास को सकारात्मकता से भर देते हैं तो आपके जीवन की हर चीज बदल जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही मूल मंत्र है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जो महसूस करोगे वही पाओगे, और जिस चीज पर ध्यान दोगे वही तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की, बार बार सोचा, कल्पना की, प्रार्थना की, फिर भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इसका कारण यह नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, बल्कि यह है कि वे लोग केवल सतही रूप से सोचते हैं, भीतर से विश्वास नहीं करते। उनका ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि वह चीज कब आएगी, कैसे आएगी, और अगर नहीं आई तो क्या होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों के लिए नहीं है जो शक करते हैं या अधूरी श्रद्धा से काम लेते हैं। यह नियम उनके लिए है जो पूर्ण समर्पण के साथ ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं और जानते हैं कि जो वे सोच रहे हैं वह तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता। असली विश्वास तब दिखता है जब आप बुरे हालातों में भी मुस्कुराकर यह कह सकें कि मेरी इच्छा ब्रह्मांड के पास पहुंच चुकी है और वह मेरी तरफ आ रही है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर पूरी तरह काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना होता है, नकारना नहीं। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, अकेले हैं या टूटे हुए हैं तो सबसे पहले उसे स्वीकार करें। यह न कहें कि मैं खुश हूं अगर आप वाकई में नहीं है, बल्कि कहें कि मैं जानता हूं कि मैं इस समय दुखी हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि ब्रह्मांड मेरे लिए कुछ सुंदर बना रहा है और बहुत जल्द मैं उस अवस्था में पहुंचूंगा जहां मैं वास्तव में खुश रहूंगा। जब आप इस तरह सोचते हैं तो आप अपने भीतर बदलाव की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके शब्दों से ज्यादा आपकी भावनाओं से जुड़ा होता है, इसलिए शब्दों से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप कहें कि मैं अमीर हूं लेकिन भीतर से डर, चिंता या असुरक्षा का भाव हो, तो ब्रह्मांड उस डर को पकड़ता है, उस चिंता को आकर्षित करता है। इसलिए जो आप बोल रहे हैं वही महसूस भी कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रक्रिया को 3 चरणों में समझा जाता है: मांगना, विश्वास करना और प्राप्त करने के लिए तैयार रहना। मांगने का अर्थ है स्पष्टता। यदि आप ब्रह्मांड से कुछ मांग रहे हैं तो उसे एक बच्चे की तरह मासूम और स्पष्ट होना चाहिए। जैसे एक बच्चा जब खिलौना मांगता है तो उसे पूरा विश्वास होता है कि वह मिलेगा। उसे यह चिंता नहीं होती कि वह कैसे आएगा, कौन देगा, कब देगा। वह बस मांगता है और फिर पूरे यकीन से इंतजार करता है। यही मासूमियत और भरोसा हमें भी अपने भीतर लानी होती है। विश्वास करना यानी कि वो चीज पहले से ही हमारे पास है। ये यकीन इतना गहरा हो कि यदि कोई कहे कि यह नहीं हो सकता तो भी आप हंसकर कह सके कि तुम्हें शायद दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे पूरी तरह यकीन है कि यह मेरी हकीकत बन चुकी है। तीसरा चरण है प्राप्त करने के लिए तैयार रहना। कई बार लोग मांगते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन जब वो चीज आने लगती है तो वे घबरा जाते हैं। अपने अंदर इतनी हीन भावना भर लेते हैं कि जब अवसर सामने आता है तो वे उसे पहचान ही नहीं पाते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब पूरी तरह फलता है जब आप खुद को योग्य मानते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं और हर अच्छे अनुभव को स्वीकारने के लिए अपने भीतर स्थान बनाते हैं। यूनिवर्स आपको हमेशा संकेत देता है। जब आप किसी चीज की गहराई से कामना करते हैं तो वह चीज अलग अलग रूपों में आपकी ओर बढ़ती है। जैसे अचानक कोई व्यक्ति उस विषय की बात करता है, किसी किताब में वो पंक्ति मिलती है, कोई वीडियो सामने आता है, कोई अवसर अप्रत्याशित रूप से दरवाजा खटखटाता है। लेकिन यदि आप होश में नहीं है, सतर्क नहीं है, तो आप इन संकेतों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए जागरूक रहना भी उतना ही जरूरी है जितना कि इच्छा करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल आपकी सोच पर नहीं बल्कि आपके कर्मों पर भी आधारित होता है। यह नियम आपको सोफे पर बैठकर केवल कल्पना करने की अनुमति नहीं देता, बल्कि वह प्रेरित करता है कि आप उस दिशा में कदम बढ़ाएं। जैसे यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो कल्पना के साथ साथ लेखन भी शुरू करें, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन पर कृपा करता है जो अपने हिस्से का कार्य करते हैं। यूनिवर्स आपको राह दिखाता है लेकिन चलना आपको होता है। यह नियम कभी असफल नहीं होता।
असफलता केवल तब होती है जब आपकी सोच में विरोधाभास होता है। जब आप एक तरफ कुछ चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ डरते हैं, संकोच करते हैं, खुद को दोषी मानते हैं या खुद को उस चीज के योग्य नहीं समझते। अगर आप अपने विचारों में स्पष्ट, भावनाओं में सशक्त और विश्वास में अटल हो जाए तो ब्रह्मांड को कोई विकल्प नहीं बचता कि वह आपकी इच्छा को पूरा करे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति इतनी असीम है कि अगर आप उसे पूरे यकीन के साथ अपनाएं तो आप अपनी जिंदगी की दिशा ही बदल सकते हैं। चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो, प्रेम हो, करियर हो या आत्मिक विकास हो, यह नियम हर क्षेत्र में समान रूप से कार्य करता है। लेकिन इसका सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह आपको भीतर से बदलता है, आपको अपने डर, संदेह और नकारात्मक सोच से मुक्त करता है। और जब आप भीतर से बदलते हैं तभी बाहर की दुनिया बदलती है। आपको दूसरों को बदलने की आवश्यकता नहीं, हालातों को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, केवल अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपने अनुभव को बदलना ही पर्याप्त है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब सबसे शक्तिशाली होता है जब आप अपनी ऊर्जा को प्रेम, आभार, आशा और सकारात्मकता से भर देते हैं। हर दिन सुबह जागते ही खुद से कहिए कि यह दिन मेरे लिए कुछ सुंदर लाया है, मैं हर अनुभव से कुछ सीखने वाला हूं, मैं ब्रह्मांड की योजना पर भरोसा करता हूं और हर स्थिति मेरे भले के लिए ही बन रही है। जब आप इस भाव में जीते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी को एक चमत्कार में बदल देता है, क्योंकि अब आप सिर्फ मांग नहीं रहे होते बल्कि ब्रह्मांड के साथ साझेदारी कर रहे होते हैं। अब आप शिकार नहीं होते बल्कि सृजनकर्ता बन जाते हैं। और यही तो सबसे बड़ा रहस्य है कि आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। हर इंसान के भीतर एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो पहाड़ों को हिला सकती है, दिशाओं को मोड़ सकती है और असंभव को संभव बना सकती है। लेकिन अधिकांश लोग इस शक्ति से अनजान रहते हैं क्योंकि वे बाहर की दुनिया पर ज्यादा विश्वास करते हैं और भीतर की दुनिया को नजरअंदाज कर देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यही सिखाता है कि हमारी बाहरी दुनिया केवल हमारे भीतर के विचारों और विश्वासों का प्रतिबिंब है। अगर आपकी जिंदगी में दुख, अभाव, संघर्ष और अकेलापन है तो इसका कारण कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने भीतर है। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। कोई और नहीं बल्कि आप ही अपनी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं और आप ही उसे बेहतर बना सकते हैं। जब हम यह जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हम ही अपने जीवन के सृष्टिकर्ता हैं, तो एक असीम शक्ति हमारे भीतर जाग जाती है। यह शक्ति न तो किताबों से मिलती है, न ही दूसरों की राय से। यह तब मिलती है जब आप खुद को भीतर से समझते हैं, अपने विचारों को पहचानते हैं, अपनी भावनाओं का मार्गदर्शन करते हैं और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऊर्जा का बड़ा महत्व है, क्योंकि यही ऊर्जा ब्रह्मांड की भाषा है। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं, जब आपकी भावना और सोच एक दिशा में काम कर रही हो और जब आपके मन में संदेह की कोई जगह न हो, तब ब्रह्मांड आपकी बात को सुनता है और वही चीज आपको मिलती है। लेकिन समस्या तब आती है जब आप दिन में 10 बार अपनी इच्छा बदलते हैं, सुबह विश्वास करते हैं, दोपहर में चिंता करते हैं और रात को डर में सो जाते हैं। ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत चाहिए, उसे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, तो सबसे पहले अपनी सोच को स्थिर करें। हर दिन वही चीज सोचें, वही कल्पना करें, वही भावना महसूस करें और अपने आप से यह वादा करें कि जब तक वह चीज आपको मिल नहीं जाती, तब तक आप अपने विश्वास से डगमगाएंगे नहीं। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास के वातावरण को भी देखें, क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर वक्त नकारात्मक बातें करते हैं, डर फैलाते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं या आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप उस चीज के लायक नहीं है जिसे आप चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा भी उन्हीं जैसी हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में संगति बहुत मायने रखती है। जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही नकारात्मक सोचने वाला एक इंसान आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास ऐसी चीजें, किताबें, संगीत, विचार और लोग रखें जो आपके सपनों को समर्थन दें, आपको प्रेरणा दें, आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाएं। यदि आप ऐसा वातावरण बना लेते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रक्रिया तेज हो जाती है
क्योंकि अब आपका मन, शरीर और आत्मा एक ही दिशा में कार्य कर रहे होते हैं। कभी कभी हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते और हम अधीर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, प्रार्थना की, कल्पना की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। यह वह पल होता है जब सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक टाइमिंग के साथ कार्य करता है। हर चीज ब्रह्मांडीय समय के अनुसार घटती है। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह आपकी इच्छा को भी साकार रूप लेने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अगर आपने अपने विश्वास को लगातार बनाए रखा तो परिणाम निश्चित है। और अगर आपने अधीरता, डर या संदेह को आने दिया तो आपने अपनी ही ऊर्जा को बाधित कर दिया। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल मंत्र यह है, मांगो, विश्वास करो और छोड़ दो। यानी कि जो मांगा है वह मिल गया, यह मानकर ब्रह्मांड को कार्य करने दो। उसे बार बार मत खींचो, मत टटोला करो कि वह कब आएगा, कैसे आएगा, क्या सही आएगा, क्या मैं लायक हूं। बस छोड़ दो और जीवन को अपने बहाव में चलने दो। इसी को ट्रस्ट द प्रोसेस कहते हैं। जीवन में जब आप ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, तब आप भीतर से शांत हो जाते हैं। और यह शांति ही सबसे बड़ी ऊर्जा होती है जो हर चीज को आपकी तरफ खींचती है। याद रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पाने का साधन नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। यह आपके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के ढंग को बदलता है। जब आप हर स्थिति में अच्छाई देखने लगते हैं, जब हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखने लगते हैं, जब हर कठिनाई को सीख मान लेते हैं, तब आप खुद को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ लेते हैं। और फिर वह शक्ति आपके साथ चमत्कार करना शुरू करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब सबसे तीव्र गति से काम करता है जब आप ग्रैटिट्यूड यानी आभार की भावना में जीने लगते हैं। जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास है और उन चीजों के लिए भी जो आप पाने वाले हैं, तो आपकी ऊर्जा उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है और उसी उच्च ऊर्जा पर ब्रह्मांड काम करता है। हर सुबह उठते ही कम से कम 10 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। आपका शरीर, आपका परिवार, आपकी सांसें, आपका भोजन, आपकी नींद, आपकी यादें, आपके सपने, आपका आत्मबल, आपका घर, आपका मार्ग। और हर बार धन्यवाद कहते समय दिल से महसूस कीजिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं। इस सरल अभ्यास से आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि आपकी सोच सिर्फ से चीजें आपकी तरफ आने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गहराई से समझने के लिए आपको खुद से संवाद करना होगा, खुद को सुनना होगा, अपनी पुरानी सोच को पहचान कर उसे प्यार से विदा करना होगा। जो भी नकारात्मक विश्वास आपने सालों से अपने भीतर पाल रखे हैं, जैसे कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मेरे बस का नहीं है, अमीर लोग ही सफल होते हैं, जीवन मुश्किल है, लोग धोखा देते हैं, इन सभी को धीरे धीरे निकालकर उनकी जगह नए, सशक्त और सकारात्मक विचार लाने होंगे। जैसे कि मैं ब्रह्मांड की संतान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरा हर सपना पूरा होता है, मैं हर पल सही दिशा में बढ़ रहा हूं, मुझे ब्रह्मांड का पूरा समर्थन प्राप्त है। जब आप इन नए विचारों को बार बार दोहराते हैं, तो वे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं और वही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। याद रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि सोचने, महसूस करने, विश्वास करने और सही दिशा में कार्य करने से ही कार्य करता है। यह आपकी चेतना और ब्रह्मांड के बीच एक संवाद है जिसमें आपकी भावनाएं सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। जितनी गहराई से आप महसूस कर सकते हैं, उतनी ही तीव्रता से आप आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो आज से ही अपने विचारों की निगरानी शुरू कीजिए। हर नकारात्मक सोच पर ध्यान दीजिए, उसे पकड़िए और प्यार से उसे बदल दीजिए। जैसे ही कोई डर उठे तो खुद से कहिए, मैं सुरक्षित हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। जैसे ही कोई संदेह आए तो कहिए, मुझे पूरा भरोसा है, यह चीज मेरे लिए तय है। और जैसे ही कोई कमी महसूस हो तो कहिए, मेरे पास सब कुछ है, मैं पूर्ण हूं। इस तरह सोचने से आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि ब्रह्मांड को आपके पक्ष में कार्य करना ही पड़ता है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है वह आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके विश्वासों का परिणाम है। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। क्योंकि जब आप यह समझ लेते हैं कि हर अनुभव, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में आया है, वह आपके भीतर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है,
तो आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और अपने भीतर झांकना शुरू कर देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यह आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी सौंपता है और बताता है कि तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य है और तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारा मार्ग तय करती है। जब कोई व्यक्ति दिन रात यह सोचता है कि उसकी जिंदगी में समस्याएं ही समस्याएं हैं, कोई उसकी मदद नहीं करता, उसका भाग्य खराब है, तो ब्रह्मांड उसकी इस सोच को पकड़ता है और उसे और ज्यादा वैसी ही परिस्थितियां देता है, क्योंकि ब्रह्मांड न तो आपके शब्दों को देखता है और न ही आपके बाहरी व्यवहार को। वह केवल आपकी ऊर्जा को महसूस करता है और उसी के अनुरूप परिस्थितियां भेजता है। इसलिए यदि आप सच्चे मन से चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य करे, तो सबसे पहले अपने अंदर की ऊर्जा को शुद्ध करना शुरू कीजिए। अपने विश्वासों को टटोलिए। क्या आप भीतर से मानते हैं कि आप उस चीज के योग्य हैं जिसे आप मांग रहे हैं? क्या यह महसूस करते हैं कि आप उसे संभाल पाएंगे? क्या आपने अपने पुराने घावों को भुला दिया है या अब भी उन्हें सीने से लगाए बैठे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल उसी व्यक्ति के लिए कार्य करता है जो भीतर से खाली होता है, जो प्रेम से भरा होता है, जो आभार से जीता है और जिसने अपने भीतर की पुरानी नकारात्मकता को छोड़ दिया हो। अगर आप हर समय पुराने धोखों, पिछली असफलताओं, बचपन की कमी और आत्मग्लानि से भरे रहेंगे, तो चाहे आप ऊपर से जितना भी सकारात्मक दिखने की कोशिश करें, आपकी ऊर्जा नकारात्मक ही रहेगी और ब्रह्मांड उसी के अनुसार आपके जीवन में घटनाएं भेजेगा। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे जरूरी कदम है अपनी सफाई, अपने भीतर की सफाई। जब तक आप अपने अंदर भरे जहर को निकाल नहीं देते, तब तक आप प्रेम और विश्वास से भरे नहीं जा सकते, और जब तक आप प्रेम और विश्वास से भरे नहीं होंगे, तब तक आप कुछ भी सुंदर आकर्षित नहीं कर सकते। आप केवल वही चीज आकर्षित करते हैं जो आप भीतर से हैं। अगर आप अंदर से खुश हैं, तो ब्रह्मांड और अवसर देगा जिससे आप और ज्यादा खुश हों। अगर आप भीतर से प्रेम से भरे हैं, तो ब्रह्मांड वैसी आत्माओं को आपके जीवन में लाएगा जो आपको और प्रेम दे सके। लेकिन अगर आप भीतर से टूटे हुए हैं, डर से भरे हैं, दोषों से बंधे हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक वैसी ही स्थितियां देगा जो आपकी स्थिति को और कठिन बना दे। इसलिए आज से ही खुद को बदलने का निर्णय लीजिए। हर सुबह उठते ही खुद से कहिए कि मैं ब्रह्मांड की संतान हूं, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम का पात्र हूं, मैं जो भी चाहता हूं वह मेरी तरफ बढ़ रहा है, मैं आभारी हूं उन चीजों का जो मेरे पास है और जो मुझे मिलने वाली है। और जब आप यह सब कहें तो केवल शब्दों से नहीं बल्कि दिल से महसूस करते हुए कहें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में शब्दों की कोई शक्ति नहीं होती जब तक उनके पीछे भावना ना हो। भावना ही वह ईंधन है जो आपकी इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। आप रोज मैं अमीर हूं कहें, लेकिन भीतर से डरे, संकोच करें, कमी महसूस करें, तो वह वाक्य कभी कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से, पूरी भावना से, आत्मविश्वास के साथ कहें कि मैं समृद्ध हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरे पास सब कुछ है, तो ब्रह्मांड उसी के अनुसार आपकी वास्तविकता को ढालना शुरू कर देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक और रहस्यात्मक शक्ति है लेटिंग गो, यानी कि छोड़ देना। इसका मतलब यह नहीं कि आप इच्छाओं को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप उनकी जरूरत को छोड़ दें। जब आप किसी चीज को पाने की जरूरत में रहते हैं, तो आप यह संकेत ब्रह्मांड को देते हैं कि आपके पास वह चीज नहीं है, और ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को सुनकर उसी स्थिति को बनाए रखता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज आपकी जिंदगी में आए, तो उसे पाने की उत्सुकता में ना रहे, बल्कि ऐसा महसूस करें जैसे वह चीज पहले से ही आपके पास है, और उसके लिए केवल आभार प्रकट करें। यह भावना आपको जरूरत की स्थिति से बाहर निकालती है और आपको संपन्नता की ऊर्जा में रखती है, जहां से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे तीव्रता से कार्य करता है। यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि मन हमेशा चाहता है कि हम वह चीज जल्दी से जल्दी पा लें, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक गहरे विश्वास और शांति की मांग करता है। जब आप शांत होते हैं, भरोसे में होते हैं और पूरी तरह समर्पित होते हैं, तभी आप उस स्थिति में होते हैं जहां आप सबसे अधिक शक्ति में होते हैं। यूनिवर्स आपको हर क्षण संकेत देता है, बार बार आपको दिशा दिखाता है। यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि आपका मन शोर से भरा होता है। विचारों की भीड़, चिंता की लहरें, डर की आंधियां उस ब्रह्मांडीय आवाज को दबा देती है
जो आपको रास्ता दिखाने के लिए हमेशा सक्रिय रहती है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है शांत होना। हर दिन कम से कम 10 मिनट आंखें बंद करके बैठिए, अपने सांसों को देखिए, अपने विचारों को आते जाते देखिए, उन्हें रोके नहीं, केवल देखिए। यह अभ्यास आपके मन को शांत करता है और जब मन शांत होता है तभी ब्रह्मांड की भाषा को सुना जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक विज्ञान है, एक कला है और एक आंतरिक यात्रा है। इसमें जितना आप गहराई से उतरते हैं उतना ही आप खुद को पहचानने लगते हैं। आप जान जाते हैं कि आप कोई सामान्य प्राणी नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली चेतना है जो अपनी सोच और विश्वास से इस पूरी सृष्टि को प्रभावित कर सकती है। और जब आप इस सत्य को जान लेते हैं तो फिर डर, असुरक्षा, शिकायत, तुलना और अहंकार सब गिरने लगते हैं, क्योंकि अब आपको पता होता है कि आपके जीवन का हर क्षण आपके हाथों में है। आप चाहे तो उसे सुंदर बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं, चमत्कारी बना सकते हैं। केवल अपनी सोच बदलकर, अपनी भावनाओं को सही दिशा देकर और अपने विश्वास को दृढ़ बनाकर आप उस जीवन को जी सकते हैं जिसकी आपने कभी केवल कल्पना की थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि आप जिस ऊर्जा में जीते हैं वही ऊर्जा आपकी ओर लौटती है। अगर आप हर दिन शिकायतों, दुख, असंतोष और तुलना में जीते हैं तो आपके चारों ओर वैसी ही ऊर्जा का जाल बन जाता है और फिर वही लोग, वही परिस्थितियां, वही घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं जो आपकी ऊर्जा से मेल खाती है। लेकिन अगर आप खुद को हर परिस्थिति में सकारात्मक बनाए रखते हैं, हर अनुभव में सीख खोजते हैं और हर सुबह एक नई आशा के साथ उठते हैं, तो ब्रह्मांड को आपकी ऊर्जा बदलनी ही पड़ती है, क्योंकि अब आप एक नई चेतना में जी रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई तात्कालिक जादू नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है, एक निरंतर अभ्यास है जिसमें हर दिन, हर पल आपको यह तय करना होता है कि आप किस दिशा में सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस बात पर ध्यान दे रहे हैं और किस विश्वास को अपने भीतर पोषित कर रहे हैं। यह नियम आपको बार बार चेताता है कि आप अपने विचारों के माध्यम से ब्रह्मांड से संवाद कर रहे हैं और यह संवाद जितना स्पष्ट, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक होगा, उतना ही आपका जीवन सुंदर होगा। अगर आप अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं हैं, तो यह मत सोचिए कि आपकी किस्मत खराब है या आपके साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि यह समझिए कि कहीं ना कहीं आपने ही अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों से इस स्थिति को आकर्षित किया है। और यह सोचने का मतलब ये नहीं कि आप दोषी हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आपके पास ये शक्ति है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को भी बदल सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपराध बोध या पछतावे की कोई जगह नहीं है। यहाँ केवल जागरूकता की जरूरत है। जैसे ही आप जान जाते हैं कि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बना रही है, आप खुद ही अपनी ऊर्जा को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की दिशा आपके लिए बदल जाती है। ये इतना सरल है, लेकिन हम इसे कठिन बना देते हैं क्योंकि हम अपनी पुरानी आदतों, नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह को छोड़ना नहीं चाहते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अभ्यास तभी सफल होता है जब आप अपने पुरानी पैटर्न्स को तोड़ने का साहस करें, जब आप उन विचारों को पहचानें जो बार बार आपके आत्मबल को तोड़ते हैं, जब आप ये तय करें कि अब आप वही सोचेंगे जो आपकी आत्मा को शक्तिशाली बनाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल सोचने का खेल नहीं है, यह महसूस करने और जीने की कला है। आप जो चाहते हैं उसे सोचकर बस चुप मत बैठिए, उसे जीना शुरू कर दीजिए। अगर आप प्यार चाहते हैं तो पहले खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो खुद को सम्मान देना शुरू कीजिए। अगर आप धन चाहते हैं तो धन के प्रति अपनी सोच को बदलिए। यदि आप किसी चीज को पाने के लिए भीतर ही भीतर डरते हैं, खुद को अयोग्य मानते हैं या उसके ना मिलने का डर पाले हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी ऊर्जा वही है जो उस चीज को आपसे दूर रखेगी। यूनिवर्स बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी व्यक्तिगत भावना के, केवल ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की, आपने कितनी बार प्रार्थना की। उसे फर्क इस बात से पड़ता है कि आप भीतर से कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप खुद को लायक महसूस करते हैं तो वह चीज आपके पास आकर रहेगी। लेकिन अगर आप हर बार अपने ही आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं, अपनी ही इच्छा पर सवाल उठाते हैं, तो ब्रह्मांड भी कंफ्यूज हो जाता है
और आपको वही अधूरी स्थिति भेजता है जो आपकी ऊर्जा के अनुकूल होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे सरल और प्रभावशाली प्रयोग ग्रैटिट्यूड है। जब आप हर चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं तो आप उस ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। अगर आपके पास कम पैसा है और फिर भी आप उस थोड़े से पैसे के लिए दिल से धन्यवाद कहते हैं तो यूनिवर्स समझता है कि आप समृद्धि की ऊर्जा में जी रहे हैं और वह आपको और अधिक देगा। लेकिन अगर आप हर समय यह सोचते हैं कि मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए, मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, तो आप उसी अभाव की ऊर्जा में जी रहे हैं और ब्रह्मांड आपको उसी में बनाए रखेगा। इसलिए हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। अपने शरीर के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी नींद के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने घर, अपने कपड़े, अपनी सांसों और हर उस चीज के लिए जो आपके जीवन में है और जो अभी नहीं है लेकिन आने वाली है, उसके लिए भी आभार दीजिए। क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए पहले से आभार देते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि वह चीज आपके पास पहले से मौजूद है और यूनिवर्स उस संकेत को पकड़कर वही चीज आपको सौंप देता है। यह प्रक्रिया जितनी सरल दिखती है उतनी ही गहराई से कार्य करती है, लेकिन इसे रोज जीना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी दिन विशेष पर नहीं कार्य करता, बल्कि हर पल, हर क्षण आपकी ऊर्जा को पढ़कर कार्य करता है। आप क्या सोचते हैं जब अकेले होते हैं? क्या महसूस करते हैं जब आपको कोई नहीं देखता? किस प्रकार से अपने साथ बात करते हैं? वही सब आपकी ऊर्जा का स्तर तय करता है और वही ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया को जन्म देता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना जीवन साथी बना ले, उसे हर निर्णय में शामिल करें, हर भावना में जोड़ें, हर कार्य में उसकी शक्ति को याद रखें, तो आप कुछ भी असंभव नहीं रहने देंगे। क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, अब आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति के साथ मिलकर चल रहे हैं। और जब यह शक्ति आपके भीतर उतर जाती है तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। कोई भी असंभव कार्य आपके लिए मुश्किल नहीं रहता, कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता, क्योंकि अब आप केवल मानव नहीं रह जाते, आप सृजनकर्ता बन जाते हैं। आप एक माध्यम बन जाते हैं उस शक्ति का जिसे ईश्वर कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है, सोर्स कहा जाता है। और वही शक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से आपके जीवन को चमत्कारी बना देती है। अगर इस वीडियो ने आपको जरा भी मोटिवेट किया है तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक सोच के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा कल एक नई जोश और नई दिशा देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।